10 प्रकार के सत्य वचन से संबंधित सत्य वचन योग हैं और वही 10 प्रकार यहाँ बताने हैं जो मैंने मूल गाथा में कहे थे। 10वीं वयणे सच्चे, इनके नाम दिए हैं और नाम के बाद में उनके स्वरूप आएंगे। गाथा नंबर 222 है। जड़वद सम्मरिठवणा रामे रूवे पड़ चलव हारे संभावने भावे उगमाए 10 विहम सच्चम। तो सत्य प्रकार का पदार्थ कहा था, तो सत्य पदार्थ कह लो या सत्य वचन कह लो, वे 10 प्रकार के हैं। इस प्रकार से हैं जनपद, इनमें नाम दिए उनके। जनपद सत्य, सत्य सम्मति यानी सम्मति सत्य, ठवणा स्थापना, नाम यानी नाम, रूपे रूप, पडुच्च यानी प्रतित्य, व्यवहारे यानी व्यवहार, संभावने संभावना सत्य, भावे भाव सत्य, उपमाए उपमा सत्य, 10 विहम सच्चम, ऐसा 10 प्रकार का सत्य होता है। ये 10 प्रकार के सत्य के नाम हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको? अरे इसमें कुछ समझाया नहीं तो समझाएंगे कैसे? 10 प्रकार के नाम बताए है ना। अभी नामों के लिए ही उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं 2 गाथाओं में, वो पढ़ते हैं अपन। भक्तम देवी चंद पहपड़ी मादय होदि दत्तो सेरो दिग्घोरच्छदि कुरोत्यजं हवे वयणम् सक्को जम्बूदीवं पल्लट्टदि पाववज्रवयणं च पल्लोवमं च तमसो जनपद सच्चादिदे ठंता। यहाँ पर 10 प्रकार के सत्य को बताने के लिए 10 दृष्टांत आचार्य देव ने दिए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर क्रम से बताते हैं, फिर अपन उसको देख लेंगे। पहले एक बार करते हैं, समझ लेते हैं, फिर पीछे आएंगे तो इजी पड़ेगा। 10 प्रकार के सत्य में से सबसे पहले सत्य का नाम था जनपद सत्य, जनपद। ये 10 प्रकार के सत्य ना आपको काम आएंगे जब आप पूजाएं पढ़ते हैं और उनकी जयमालाएं आती है, उसमें काफी सारे ये सब शब्द भी आते हैं, उनके अर्थ भी आते हैं, तो आपको देखने मिल जाएंगे। पहला सत्य उसका नाम है जनपद सत्य। उसका दृष्टांत दिया है भक्त, भात, भक्त, भाटू, बंटक, मुकुट, कुल्लू, चोरू। क्या चीज है ये एक ही चीज के नाम है। जनपद यानी जो जगह जगह पर चीजें पाई जाती हैं, तो अपनी अपनी भाषा है सबकी, लोकल डायलेक्ट। तो जो अपने अपने देश में लोगों की भाषाओं में प्रयोग आते हैं शब्द, उनका नाम है जनपद सत्य। जैसे अपने यहाँ चावल को क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं और दूसरी जगह जाओ तो क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड वगैरह भात भी बोलते हैं। यद्यपि भात और चावल में अंतर होता है, लेकिन अपन समान मान लेते हैं। अभी चावल होता है, भात होता है, फिर उसी को लेकर के कहीं भाटू बोला जाता है, कहीं वंटक होता है, कहीं मुकुट होता है, कहीं कुलू, चोरू, भक्त। ऐसे भिन्न भिन्न शब्द हैं, ये उनके पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची तो वो होता है जो एक ही जगह पर उस पुकारा जाता है, उसे तो क्या कहते हैं? पर्यायवाची। ये जितने शब्द यहाँ लिखे हैं चावल के लिए, वे पर्यायवाची नहीं है, वे सिनोनिम्स नहीं है, वे अपने अपने अलग अलग जगह यूज में आते हैं। जैसे राइस और चावल और भात, ऐसा किसी ने बोला मुझे राइस दो, मुझे चावल दो, मुझे भात दो, तो इसमें से किस व्यक्ति ने सत्य बोला है? राकेश जी भाई साहब, इसने सत्य बोला है। तीनों ने कैसे सत्य बोला है? एक तो राइस बोल रहा है, एक भात बोल रहा है, एक चावल बोल रहा है, कि वो बोल रहा होगा लेकिन अपने अपने जनपद में, यानी अपने अपने स्थान में। कोई अंग्रेज देश का है तो उसको राइस बोलना आता है, कोई इधर MP वगैरह का वो चावल बोलता है, उधर आप बुंदेलखंड वगैरह में जाएं तो भात बोला जाता है।
तो उस शब्द से बोले जाने पर वह वाक्य असत्य नहीं हो जाता है, वह सत्य रहता है। क्योंकि हर एक लोगों की जो भाषाएं अपनी अपनी, वो जिस भाषा का प्रयोग करके अपना काम चला रहे हैं, वो भाषा उनका व्यवहार चलाने के लिए योग्य है और वह सत्य है। समझ में ही बात? उस बात को यहाँ पर जनपद सत्य में लिया है। अपने अपने देश में मनुष्य व्यवहार में प्रवृत्त वचन, जैसे आपसे कोई बोले आकर के मुझे ना वो चाहिए है, क्या चाहिए है, मीठू चाहिए है, भोजन के समय मीठू चाहिए है आदित्य, तो आप क्या लगे, मीठू मांसाहारी मनुष्य है क्या, मिट्ठू मांग रहा है, मिट्ठू नहीं मांग रहा है, मीठू। आपने बोला भैया हमारे यहाँ नहीं मिल पाएगा मिट्ठू तोता, बोले मीठू तोता नहीं, मीठू बोल रहा हूँ, मीठू खाने की चीज। बोले अच्छा, मीठा मांग रहा है व्यक्ति, तो लाके दे दिया आपने उसको गुड़ शक्कर, लो मीठा खाओ। बोले कैसा आदमी है, बोले मैं मीठू मांग रहा हूँ और ये क्या लाके दे रहा है, मिठाई लाके दे रहा है। मीठू मतलब क्या होता है, नमक होता है। कहाँ पर होता है? तो उसने बोला भैया मेरे को सफेद सफेद चाहिए, तो आप शक्कर ही लिया उसके लिए। तो कोई भाषा का जानकार आया, उसने कहा मीठू यानी क्या होता है, नमक। तो आप बोलोगे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, झूठ बोलते हो आप, मीठू यानी तो मीठा होता है, नमक तो नमक को खारे को बोलते हैं। तो उस बात का विसंवाद मिटाने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई ऐसी आपको झगड़ा करने की और हंसी करने की जरूरत नहीं है। हर देश में अपनी अपनी चीजों के अपने अपने नाम हैं और वे प्रवृत्त होते हैं, दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको लेकर के आप उसको सत्य असत्य का नाम नहीं दे दो, वह वास्तव में उसका काम चलाने के लिए पर्याप्त है। समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो, ठीक है। दूसरा है सम्मति सत्य। सम्मति सत्य का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। बहुत मनुष्यों की जो सम्मति से सर्वसाधारण में कोई शब्द रूढ़ हो जाता है, बस पक्का हो जाता है, उसे कहते हैं सम्मति सत्य। जैसे एग्जांपल दिया है, किसी पत्नी को किसी स्त्री का नाम रख दिया देवी। अब क्या देवी जो शब्द है वो यदि आप राजघरानों में देखोगे तो देवी शब्द का प्रयोग होता है महारानी के लिए। महारानियों की भी जो महारानी है अर्थात पट्ट रानी, उसमें भी जो प्रमुख है उसके लिए क्या कहा जाता है, देवी। लेकिन कोई मनुष्य है तो किसी भी को भी या अपनी अनेक स्त्रियों में से हर एक स्त्री को देवी देवी, तो देवी उसका नाम कह दिया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है। दूसरे शब्दों में अपन कह लेते हैं जो अपने के लिए यूज में आता है, जगत मामा। सुना कभी आपने? जैसे कहा ये मामा जी है, वो मामा जी को बुला देना, मामा जी को बुला देना। तो आपने पूछा, किसी ने पूछा वो आपके मामा जी हैं क्या? नहीं मामा जी नहीं है, वो क्या है, क्या है, जगत मामा। जगत मामा यानी क्या है, सबके मामा है। सबके मामा यानी सबको नोट नहीं बांटते फिरते हो, ये तो अपने बच्चों को भेज दो आप जगत मामा के पास, 10 का नोट तो मिल ही जाएगा, इसको निकालता। ठीक है, तो उसमें उस प्रकार का एक शब्द रूढ़ हो गया है, वह लोक में इस प्रकार से प्रयोग कर लिया जाता है, तो उस चीज का नाम है सम्मति सत्य। उसको लेकर के आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये मामा जो होता है वो तो कौन होता है, जो किसी की आपकी मम्मी का भाई हो, फिर आप उसके घर जाओ, वो आपको पैसे देगा, आपका ध्यान रखेगा, आपका क्या कराएगा, शादी के समय मायरा कराएगा, तो बेचारा वो जगत मामा तो फंस जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कहने का अर्थ बस वो रूढ़ है। ऐसे किसी स्थान में किसी पुरुष में गुरु की रूप में वो प्रस्थापित हो, कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा अनेकों वर्षों से पूज्य है, तो वो किसने स्थापित करी, किसने प्रतिष्ठा करी, वो सब ना देख करके ये सम्मति है कि बहुत काल से बहुत समय से ये जो लोग थे इन्हें भगवान के रूप में पूज्य मान रहे हैं, तो सम्मति सत्य की मंदिर है, ये जिनालय है, वीतराग भगवान का स्थान है। ठीक है, ऐसे काफी सारी चीजें चलती है, उसमें आप मूल में प्रशस्ति निकालो, किसने इसकी प्रतिष्ठा करी है, किसने इसके लिए बोला हुआ है, किसने यहाँ पर आकर के मंत्र वगैरह दिए थे, वो सब की आवश्यकता नहीं है, वह सम्मति से ही क्या है, मान्य है। ठीक है, दो हुए। फिर एक तीसरा स्थापना। ये स्थापना आप जानते हैं, किसी वस्तु में किसी भिन्न वस्तु का आरोप करना, आरोप करके उसको उस रूप से देखना, जिसको अपन स्थापना निक्षेप में भी देखते हैं कि यह भगवान जिनेन्द्र है, यह महावीर भगवान है,
यह आचार्य भगवंत है, यह साधु परमेष्ठी है, यह सम्यक दर्शन है। ऐसे किसी किसी पदार्थ में किसी भिन्न वस्तु का आरोप करना प्रयोजनवश कुछ कारण से, और उसमें उस प्रकार के गुणों को देख पाना, उससे क्या कहते हैं? स्थापना नाम का सत्य। स्थापना निक्षेप के द्वारा जो प्रवृत्त होता है, तो वह हमने अपने ज्ञान में स्थापना करी थी, यह भगवान है। अब उसको लेकर के जब वचन भी बोले जाते हैं, यह भगवान है, स्थापना निक्षेप ज्ञानात्मक, और उस ज्ञानात्मक स्थापना निक्षेप से जो फिर वचन व्यवहार किया जा रहा है, बोला भी जा रहा है, वह बेकार नहीं है, वह सत्य है। उस सत्य का नाम है स्थापना सत्य। समझ में आया? फिर है चौथा, नाम सत्य। नाम सत्य क्या है? किसी पदार्थ का नाम रख दिया, जो कुछ भी नाम रखा। एग्जाम्पल दिया है, जिनदत्त नाम रखा किसी का, तो जिनदत्त क्या है? जिनदत्त क्या है? जिनेन्द्र भगवान ने जिसे दिया हो, जिनने जिसे दिया हो उसका नाम है जिनदत्त। व्युत्पत्ति से उसका अर्थ निकालेंगे तो ये अर्थ निकलेगा। लेकिन जिन भगवान नहीं देते किसी को, कोई पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया जिनदत्त, तो भगवान ने भेजा है क्या? अच्छा, भगवान ने नहीं भेजा है। आपको पता है वर्तमान समय में केवल जैनियों के भगवान सुरक्षित हैं, बाकी सारे भगवान की तो हालत खराब है। वर्तमान जो समय चल रहा है ना, उस समय को यदि आप देखो तो केवल जैनियों के भगवान शांति से बैठे हुए हैं, सुरक्षित बैठे हुए हैं, बिना किसी ब्लेम के बैठे हुए हैं। और बाकी जितने भगवान हैं तो सारे भक्त लोग उनको जा जाके बोल रहे हैं, हे भगवान क्या किया, क्या किया, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, कब तक चलेगा ऐसा, कुछ रहम करो, कृपा करो, आपकी दया बरसने दो, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, छत्र चमर और 56 भोग सब देंगे। लेकिन जितने जैनी हैं, जैन भक्त हैं, एक भी भगवान के पास जाके ये नहीं बोल रहा हे भगवान क्यों किया, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। केवल जैनों के भगवान भगवान बच रहे हैं, और बाकी सारे जितने भगवान हैं वो सब बेचारे परेशान हैं। बोले ये क्या चक्कर है, हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। इसलिए अकर्तृत्वता में, वीतरागता में कुछ नहीं करना है भला है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटेगी और सब लोग आ जाएंगे सिर माथे। बेहतर क्या है भव्य, कुछ भी नहीं किया, ना पहले हमने किया था ना हम बाद में कर रहे हैं, तुम तुम्हारा जानो हम हमारा जान रहे हैं। ऐसे सुरक्षित रहो तो आपको कोई रुलाने नहीं आएगा, और नहीं तो आप किसी के भगवान बनोगे करने वाले, तो फिर सब लोग आपकी शरण में आएंगे और आपको खींचेंगे। कितना अच्छा है जिनेंद्र दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान की फिलॉसफी। सुरक्षित बनना हो तो ऐसा बनना पड़ता है। तो नाम है ऐसा किसी का, क्या नाम रख दिया? जिनदत्त नाम रखा। तो जिनदत्त ने भगवान ने दिया नहीं है, तो नाम क्यों रखा है? नाम के लिए रखा है। उसमें किसी प्रकार की संज्ञा जो रखी गई है वह गुणों की अपेक्षा से नहीं रखी गई है, और फिर उसको उस रूप में प्रयोग करना, तो वो नाम सकते हैं। जैसे किसी ने नाम रख दिया आप्त, जिनेन्द्र, संकित, अंकित, ऐसे नाम रखते हैं। तो वो कोई संकित से कोई बोले आप तो कोई सम्यक दर्शन हो नहीं, आपने क्यों संकित नाम रख दिया, अब आप एक काम करो नाम बदल दो, आप मिथ्या दर्शन रख लो, ऐसा कोई कहता नहीं है। तो वह जो वचन फिर बोला जाता है, किसी का नाम मोक्ष रख करके मोक्ष से उसे पुकारा, तो सब लोग समझते हैं ये जो बोल रहे हैं यह सत्य है। क्यों सत्य है? नाम मात्र की उसमें अपेक्षा है, ऐसा। अंत पांचवा है, पांचवे का नाम है रूप सत्य। रूप सत्य क्या चीज है? पुद्गल में अनेकों प्रकार के गुण हैं, उन अनेकों प्रकार के गुणों में से केवल रूप की प्रधानता से किसी बात का वर्णन करना। जैसे जैसे बताओ भाई अर्जेश, आपका रंग क्या है? आपके बायोडाटा बनाया होगा ना आपने, नहीं बनाया अभी? अच्छा, बायोडाटा वाला कौन है? आदित्य भैया, आपका तो रेज्यूमे होगा। तो बायोडाटा बनता है तो उसमें लिखते हैं ना कलर, सब लोग एक ही कलर लिखते हैं। कौन सा कलर? फेयर। आदमी नेचर में फेयर हो चाहे नहीं हो, कलर में तो फेयर होते ही है। फेयर नेचर होना ज्यादा अच्छा है,
और रंग जो है ना वो तो कुछ भी चल सकता है, लेकिन आपने रंग लिखा अपना, कौन सा रंग लिखा? गोरा। किसी व्यक्ति का गोरे नाम के कारण क्या नाम रख दिया कि गोरा है, तो वो कह रहे हैं कि उसमें दूसरे भी बहुत सारे गुण हैं, फिर भी उसको केवल गोरा कहा जा रहा है, उसको पहचानने के लिए गोरा गोरा ही बोल रहे हैं। तो वो व्यक्ति सोचे या कोई कहे इसमें गंध भी तो है, रस भी तो है, और स्पर्श भी है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, फिर इसका नाम गोरी क्यों रखा हुआ है, इसका नाम कृष्ण क्यों रखा हुआ है, इसका नाम नील क्यों रखा हुआ है, ऐसे नाम रख दिए जाते हैं। तो वो किसी पदार्थ को उसके रूप मात्र की मुख्यतया से कहा है तो वह रूप सत्य है। समझ में आए बात? ऐसे दूसरे भी समझ लेना, गंध की मुख्यतया से किसी का गंध रखा जा सकता है, वर्ण से बता दिया, रस की मुख्यतया से रस कहा जा सकता है। एक गुण की प्रधानता को लेकर के नाम रखा है तो वह सत्य है, बाकी गुण उसमें गए नहीं है, लेकिन वहां पर अभी गौण है, ऐसा जानना। ये हुए पांच, पांच के बाद और पांच है। प्रतीत्य सत्य, आपेक्षिक सत्य, अर्थात अपेक्षा से कही जाने वाली चीज है। आप पूर्वी लंबे हो कि नाटे हो? हैं? नहीं, लंबे हो कि नाटे हो, तो आप क्या बोल रहे हो? कंपैरिजन किससे? किससे लंबे, किससे छोटे? आप दुबले हो कि मोटे हो? दुबले हो कि मोटे हो? दुबला मोटा क्या होता है संजय भैया? एक व्यक्ति ने एक वो निकाला इलाज, एक मोटी महिला थी लगभग, तो वो मोटी महिला बोली एक मित्र के पास जाके, बहुत परेशान थी पहले से, महिला वैसे भी परेशान रहती ज्यादा, तो वो बोली मैंने ना तरीका खोज लिया। किस बात का? मोटे से दुबला होने का मैंने तरीका खोज लिया है। बोले अच्छा, क्या क्या खाना कम करना पड़ेगा? उसने पूछा उसकी मित्र ने जो दुबली थी, क्या क्या खाना कम करना पड़ेगा? बोले कुछ खाना भी कम करना पड़ेगा। अच्छा, क्या डाइटिंग, क्या दौड़ना, क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ विटामिन हार्मोन्स कुछ तो करना होगा, ऑपरेशन वगैरह चर्बी निकालेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पैसे कितने लगेंगे? 0। पैसे भी लगेंगे ना, पैसे लगेंगे ना, कोई खाने पीने में कमी होगी ना, दौड़ना पड़ेगा ना, भागना पड़ेगा ना, कोई दवा ना, कुछ नहीं, एवरीथिंग वेरी सिंपल। बोले होगा कैसे? बोले क्या किया ऐसे? बोले चलो, बोले मैं लेके चलती हूँ। तो लेके गई। बोले मैंने वो एक व्यक्ति के पास लेके गई, एक महिला के पास, मैंने इस महिला से मित्रता कर ली है। कौन सी महिला थी? उससे 4 गुनी बड़ी। बोले इससे मैंने मित्रता कर ली है, फ्रेंडशिप कर ली है, अब इसको जब जब देखती हूँ तो समझ में आ जाता है कि अपन मोटे नहीं है, अपन क्या है? दुबले हैं। समझ में आया आपको क्या करना है? आपको आपको दुबले होने के लिए कुछ नहीं करना है। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मुझे ही बोल रहे भैया कि दुबला है कि मोटा है। लेकिन कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? अकेला क्या करना है? एक महा मोटे आदमी से मिलो और उसको अपना, अरे कुछ तो बोलो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही के बात? इतना अच्छा उपाय बताया मैंने, फ्री वाला आपको, नो कॉस्ट। फिर वो व्यक्ति बोलेगा मैं दुबला हूं, तो सत्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपेक्षिकता। तो वो जो बोला जाता है ना ऐसे वचन, यह दुबला है, यह मोटा है, ये लंबा है, यह चौड़ा है, ऐसे जो वचन हैं वह सत्य है कि असत्य है? तो वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि ये बातें सत्य हैं। क्यों सत्य है? क्योंकि वह अपेक्षा से कही जाती है। निरपेक्ष होकर के कहा जाएगा तो वह असत्य कहलाएगा, सापेक्षता से कह रहे हो तो वह सत्य वचन है। आई बात समझ? ये क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? लंबा चौड़ापना वस्तुगत है कि नहीं है? अन्य की अपेक्षा से कहा जा रहा है, इसलिए। नहीं तो कोई किसी का गला पकड़ ले कि आप कहते हो पदार्थ तो पदार्थ ही है, फिर आप उसको लंबा छोटा बड़ा कैसे कह सकते हो? तो वह किसी अन्य को लेकर के अपेक्षा से कहा जा रहा है, इतना समझ लेना चाहिए। और इसी कारण से उसका नाम सत्य भी है। ठीक है, चलो आगे। आगे है व्यवहार। व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य क्या है?
जो नैगम, संग्रह, व्यवहार, जो सूत्र आदि नए हैं, उन नयों की अपेक्षा से कोई कोई वचन कहना, उसका नाम है नेगम। नए से कहा गया वचन तो वह है व्यवहार सत्य, व्यवहार में जो प्रवृत्त होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, ऐसा कोई पूछता है घर में बच्चा, आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं रोटी बना रही हूँ। तो वो देखे रोटी तो बना ही नहीं रही, मम्मी तो खड़ी है, मम्मी देख रही है पानी निकल के आ रहा है, नल में से पानी भरा रहा है, वो रोटी बना रही है कि पानी भर रही है, पानी भर रही थी, तो पानी भर रही कि रोटी बना रही है भैया, आदित्य भैया, तो वो तैयारी कर रही है, पानी भर करके छान करके फिर आटा निकाल करके गूंथ करके क्या बनाएगी, रोटी बनाएगी। तो वो सारी प्रक्रिया को लेकर के उसने क्या बोला, मैं रोटी बना रही। तो कोई उसको पकड़ ले, बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप रोटी नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो पानी भर रहे हो। तो ये सत्य था उसका बोलना। क्यों सत्य था, व्यवहार सत्य। भविष्य में, निकट भविष्य को लेकर के मैं कुछ कहने वाला हूँ, इसलिए क्या करने वाला हूँ उसको लेकर के मैंने बोला, तो वो सत्य है। आप कोई, आप जा रहे हो, निकल के आ रहे हो मंदिर से, आप कहाँ जा रहे हो, हम शिविर में जा रहे हैं। तो शिविर में कहाँ जा रहे हो, आप तो पहले कहीं और जाते हो दिख रहे हो, अपनी शंका निवृत्त करने जा रहे हो, फिर भी आप क्या बोल रहे हो, हम शिविर में जा रहे हैं। शिविर में जाने के लिए हमने तैयारी करी है, शिखर जी जाने के लिए टिकट निकाला, तो पूछे क्या कर रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं। इस प्रकार का ये तो निगम का हुआ कथन। ऐसे बहुत सारे जो नयों के वाक्य कहे जाते हैं, उन सबको सत्य कहा जाता है, क्योंकि उन सबका कुछ प्रयोजन सदता है और वह व्यवहार में चलते हैं। इन सारे प्रकार के चीजों को बताने का पर्पज ये है कि आपके द्वारा कहे गए वाक्य, आप सोचो बल बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज चल रही है वही मुझे कहनी है, वैसी ही कहनी है, तो उसी को सत्य कहा जाएगा। तो उस बात की आपकी व्यावहारिकता को लाना चाहते हैं कि आप ऐसा मत सोचना कि आप रिक्शा में बैठे हो, कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, तो आप ये बोलो कि बस रेलवे स्टेशन ही जा रहा हूँ, मैं सड़कों पे ही जा रहा हूँ। ये तो और ज्यादा आप माइन्यूट हो जाओगे, मैं सड़कों पे जा रहा हूँ। जब भी कहीं जाओगे तो बोले कहाँ जा रहे हो, मैं सड़कों पे जा रहा हूँ। बेचारा आदमी समझ ही नहीं पाएगा, सड़कों पे तो जा रहे हो लेकिन कहाँ जा रहे हो, सड़कों से सड़कों पे जा रहा हूँ, रोड्स पे घूम रहा हूँ। कहाँ घूम रहे हो आजकल, रोड्स पे घूम रहा हूँ। एक व्यक्ति से पूछा क्यों भाई कहाँ रहते हो, तो उसने अपना एड्रेस बताया, AB रोड। अच्छा, फिर उसने उससे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उसने बोला मैं घर में रहता हूँ, रोड पे नहीं रह सकता हूँ। भाई AB रोड यानी रोड नहीं है, वहां पे घर होगा, समझे आप, उसको आप समझ जाओ। बस उस बात को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, व्यवहार से। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये नयों में अपन लगाते हैं, तो अपन वहां पे समझने में और क्या कैसा होता है वो देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं उन नयों के माध्यम से कहे गए वाक्य भी क्या है, सत्य वचन है। ठीक है, संभावना, ओ संभावना सत्य। व्हाट इज संभावना सत्य, जो घटना घट नहीं सकती है, हो नहीं सकती है, फिर भी उसको लेकर के कोई निरूपण किया जाता है, उसकी शक्ति बताने के लिए, पावर इंटेंसिटी दिखाने के लिए, उसका नाम है संभावना सत्य। एग्जाम्पल के लिए दिया है, इंद्र की शक्ति कितनी होती है, एक व्यंतर की शक्ति कितनी होती है, एक सूर्य चंद्र की शक्ति कितनी होती है, और जो सौधर्मेंद्र उसकी शक्ति कितनी होती है। इन सब शक्तियों को माप माप के दिखाए लोग सारा देखते हैं, कितनी शक्ति होती है, जम्बू द्वीप को उलट दे, जो जम्बू द्वीप जहाँ बन रहे थे ना, उसको क्या कर दे, उलट दे। हे भगवान, तो आज से क्या इंद्र महाराज की पूजा करें कि वो उल्टे नहीं, उल्टे नहीं। अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आज तक किसी इंद्र ने उल्टा है जम्बू द्वीप को, ना भविष्य में ही उल्टेगा, परंतु उसमें इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, ये दिखाता हुआ एक वचन है। तो फिर ये सत्य कहाँ हुआ जब वो उल्टेगा ही नहीं। अरे हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, उसकी पावर में इतनी कैपेबिलिटी है, परंतु होता नहीं कभी ऐसा। जैसे सर्वावधि ज्ञानी, उनके लिए क्षेत्र की मर्यादा दी, कितना क्षेत्र जानते हैं, एक लोग नहीं, असंख्यात लोग। अब महाराज सर्वावधि यानी असंख्यात लोग है ही नहीं, तो जानेंगे कैसे।
भले नहीं जानते असंख्यात लोग एक्चुअल में, लेकिन जो उनका ज्ञान खिल चुका है, जो उनकी ज्ञान की कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ऐसे एक लोग नहीं, असंख्यात भी लोग होते तो वो जान लेते। कौन? केवल ज्ञानी नहीं, सर्वावधि। तो उनकी शक्ति की मात्रा का वर्णन किया। ऐसे के ऐसे केवल ज्ञानी भगवान क्या कर सकते हैं? ऐसे एक विश्व को उन्होंने जाना है, अनंत अनंत विश्व होते तो भी वे जान लेते। तो ये कहने में कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, संभावना सत्य है कि उनके ज्ञान में इतनी ज्यादा विशुद्धि, निर्मलता, पूर्णता, प्रकटता, शक्ति है कि ऐसा एक नहीं अनंत भी होते और ज्यादा अनंत गुने तो भी वे जान लेते। ना उससे ज्यादा अनंत गुने हैं, ना वो उससे अनंत गुना जान रहे हैं, परंतु उनकी कैपेबिलिटी जो है ज्ञान की वो पूरी पूरी है। ख्याल में ही बात। ऐसी जो संभावना व्यक्त की जाती है उन सब का नाम है संभावना सत्य। तो सार्जी में गाथा है, आगास मनु निविट्टम आगास पदेश सन्नियम भणियम सौवे सिंच अणुणम सक्करितम देदुम अवगासम। आकाश का एक प्रदेश, उस एक प्रदेश में सारे के सारे जीव, उद्गल के अनंत अनंत गुणे परमाणु और बहुत सारे स्कंद जो बच गए वो, और धर्म अधर्म काल, ये सारे के सारे उस एक ही आकाश के प्रदेश पर आकर के रह जाएं, प्रवेश कर जाएं। इतनी उस एक आकाश के प्रदेश में जगह देने की शक्ति है। तो क्या हम सब एक दिन एक ही प्रदेश पर जाके सिमट जाएंगे क्या? ऐसा होगा क्या? आकाश का एक प्रदेश, बहुत बड़ा नहीं, एक आकाश का प्रदेश, इज इट पॉसिबल? तो कह रहे हम संभावना की बात कर रहे हैं। उस एक आकाश के प्रदेश में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जगत में पाए जाने वाले सारे पदार्थों को ऑक्यूपाई कर सके। समझ में ही बात? इसका नाम है संभावना शब्द। गैसिंग करने का नाम संभावना नहीं है। आज अनुमान है कि बादल बरसेंगे, बादल बरसे कि नहीं बरसे घर वाले जरूर बरस जाते हैं, जिनकी संभावना भी नहीं होती। वो संभावना, अनुमान आदि वाक्यों का नाम यहाँ पर संभावना सत्य नहीं है। यहाँ पर शक्ति को बता देना उसका नाम है संभावना सत्य। फिर है भाव सत्य। भाव सत्य क्या चीज है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाव सत्य, जिन बातों का निरूपण हम नहीं कर सकते हैं, हम देख भी नहीं सकते हैं, उन बातों के बारे में आगम में जैसा वर्णन दिया है, प्रासुक अप्रासुक आदि बातों का, विधि निषेध का कि ये करना ये नहीं करना, इसको खाना इसको नहीं खाना, इसको ऐसे छानना इसको ऐसे, जीव हिंसा से बचना आदि आदि, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं साक्षात रूप से। तो आगम के अनुसार ही उसको सत्य समझना, कहना, बोलना, तो वह क्या है? वह भाव सत्य है। इतना सुंदर वाक्य लिखा उसमें इसकी टीका में कि जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत आगम है और उसमें जो वस्तुएं बताई गई, फॉर एग्जाम्पल जल है, तो वो जल छानने की विधि दी है। जल छानने के लिए मोटा दोहरा कपड़ा ऐसा लेकर के हमने छाना, और वो छना हुआ जो जीव है तो वह त्रस कायिक से रहित है कि नहीं है? त्रस कायिक से रहित है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा पॉसिबल है। ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जो आगम में लिखा है तो उसके अनुसार उसके पश्चात में हमने अपना जो प्रमाद था उस प्रमाद का परिहार किया। हो सकता है किसी में, ऐसी किसी पदार्थ में कोई सूक्ष्म जीव हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं, हम जानते नहीं, वो हो सकते हैं, उसकी संभावना है। लेकिन आगम के अनुसार हमने दया का निर्वाह करके, अपने परिणाम निर्मल करके उस कार्य को किया, और उसको ही में हम कह रहे हैं कि यह चीज क्या हो चुकी है? त्रस कायिक से रहित, उसको हमने गर्म कर लिया। ये चीज क्या हो चुकी है? प्रासुक। वही सब्जी है, उसको हमने जैसी विधि कही छेदने भेदने की, छिन्न भिन्न करने की, उसके बाद क्या हो गई है? प्रासुक। हो सकता है कदाचित उसमें कोई जीव रह गए हों, फिर भी जो उन्होंने विधि बताई थी उस विधि के अनुसार कार्य किया, तो वह आपका जो प्रमाद है उस प्रमाद के परिहार हो जाने से अब वो वस्तु प्रासुक कही जाती है। अब आप कहो कि नहीं इसमें तो वो वाले जीव भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा है वैसा है। आगम की आज्ञा के अनुसार किया गया कार्य, बताई गई प्रासुक विधि वो पर्याप्त है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो अब आप आगे पीछे जाते रहोगे, कभी इधर से नापोगे, कभी माइक्रोस्कोप से देखोगे, कभी देखना चाहोगे जो चीजें नहीं दिख सकती है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। पदार्थ बहुत सूक्ष्म है, जीवों की अवगाहना अधिक सूक्ष्म है, तो हम जो अपने ज्ञान के लेवल पे कर सकते हैं और जो शक्यानुष्ठान है उस प्रकार की विधियां आगम में दी गई है। ठीक है, इसलिए भाव इंद्रिय गोचर पदार्थों का सिद्धांत के अनुसार विधि निषेध रूप भाव कहना, उसका नाम है भाव सत्य। जैसे अग्नि से पकाई वस्तु है कोई, उसको हमने क्या कहा, प्रासुक है। यह छाना हुआ जल है, गर्म किया हुआ है, यह प्रासुक है। ऐसे ही अन्य जगह समझ लेना, ऊपर का जो मार्ग है जिस पर से लोग चले गए हैं वह मार्ग प्रासुक है। अब आप कह सकते हो कोई बुद्धिमान जीव कि मार्ग पे लोग चले हैं, लेकिन किसी ने कदम यहाँ रखा है, किसी ने कदम वहां रखा है, बीच की बहुत सारी जगह है जहाँ पर जीवों की संभावना है। अब उसके लिए क्या करें, हम माइक्रोस्कोप ले करके घूमे जमीन पे और वो दिखेंगे भी नहीं, देन डू व्हाट। उन्होंने कहा ये करो, आप चल गए ना लोग उस पर, अब वो कैसे चल गए, कितना चले हैं, आप इतना विवेक रख लेना, मर्दित हो गया, अब वो प्रासुक है, आगम के अनुसार वह प्रासुक है। तो इसलिए प्रमाद रहित प्रवृत्ति है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का घात करने का नाम हिंसा है। तो प्रमाद का त्याग भी कैसे होगा, जैसी विधि बताइए उसके अनुसार। समझ में ही बात आपको? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है कुछ भी, ये तो बिल्कुल चरणानुयोग वाले विषय हैं। ठीक है, अंतिम, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप पढ़ना इसको टीका में से, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा दिया लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टिंग। अंतिम, उपमा। उपमा, उपमा तो सुबह आनी चाहिए। उपमा, कौन सा उपमा? कंपैरिजन। अरे अरे, कंपैरिजन, किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता बताना, उसका नाम है उपमा। अपन ने पढ़ चुके हैं सुबह भी उपमा। उपमा मान, मान न मान, उपमा मान। उपमा मान ने गणना बताई थी, संख्या बताई थी। क्या संख्या बताई थी? पल्य, सागर इत्यादि। तो जो पल्योपम है, सागरोपम है, अंगुल के समान है, इस प्रकार जो उपमाएं दी जाती है, कंपेयर किया जाता है, उसका नाम है उपमा सत्य। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को देख करके बोला, क्या बोला, अरे ये तो शेर के समान है, तो वो आदमी यहाँ पे भड़क जाए, क्यों, मैं तुमको शेर दिखता हूँ क्या? बोले नहीं, शेर के समान हो मतलब आप में बहुत बल है, ऐसे हमने कंपेयर किया, आप बहुत शौर्यशाली हो, डरते नहीं किसी से। अच्छा अच्छा, अच्छी बात, थैंक यू। ऐसा एक बार सुन लिया, वो मालूम पड़ा किसी और व्यक्ति को, फिर आप जाके बोलो, अरे आप तो श्वान के समान हो। अब मैंने श्वान वर्ड यूज किया है, दूसरा करता तभी आप खुद खड़े होकर भाग जाते हैं। वो फिर वो लड़ने आ जाए आपसे, क्यों तुमने वो श्वान के समान या नहीं उसके समान कहा है? अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो आप है ना वफादार हो। देखो कहाँ उपमा देनी, वो कहाँ नहीं देनी, थोड़ा ध्यान से लगाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, किसी महिला को बोल, आप तो बिल्कुल नागिन है, वो फिर लड़ने आ जाए तो नहीं नहीं, नागिन मतलब नागिन की जैसे आपकी चाल है, ऐसा करोगे ना तो फिर दंड पड़ेंगे आपको। कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, वो आप समझ लेना। ठीक है, किसी के मुख को कहना चंद्रमुखी, चंद्र के समान है, ये क्या है? उपमा। उपमा सत्य, सदृशता बताना। आगम में पल्ल के समान, गड्ढे के समान काल की गणना, सागर के समान काल की गणना, तो वो भी क्या, एक प्रकार का सत्य है। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के सत्य कहे हैं। इसका कहने का अभिप्राय फल इतना है कि जो लोक व्यवहार में, आगम में, बोलचाल में, अलग अलग देशों में, लौकिक चीजों में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वे शब्द पकड़ करके आप किसी को असत्यवादी नहीं कहने लगो, अपने को नहीं मानने लगो। वह सब के सब योग्य वचन कहलाते हैं यदि वह इन प्रकारों में आते हैं। झूठ ही कहो आप, कुछ का कुछ,
उसको कहा जाता है असत्य। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा आप लोगों को लगता है, महाराज जी हैं तो महाराज जी ने बोल दिया कि हम विहार करेंगे, तो अब महाराज जी आपको विहार करना ही पड़ेगा, इसलिए महाराज जी बताते ही नहीं है कि हम विहार करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, उनको असत्य का पाप लग जाएगा। अरे हम विहार करेंगे, इसमें बहुत व्यवहार नहीं की गर्भित चीजें हैं, योग्य समय रहेगा, कोई प्रतिकूलता नहीं रहेगी, हाँ कोई देश काल नहीं बिगड़ जाएगा, तो हम विहार करेंगे, और नहीं होगा ऐसा तो नहीं करेंगे। मतलब इतने जो क्लॉजेस हैं वो तो एक सामान्य बात में लगे हुए हैं, नहीं तो आपको लगे बार बार बोलना पड़ेगा महाराज जी आप कल मिलेंगे कि नहीं, अब जिंदा रहे तो मिलेंगे, हम कैसे बोल दें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं तो असत्य हो जाएगा। नहीं, वह असत्य नहीं कहलाता है, वह व्यवहार वचन ही कहलाता है। हम आपको कल मिलेंगे, कल बताएंगे, कल प्रायश्चित देंगे, कल पढ़ाएंगे, कल समझाएंगे, कल विहार करेंगे, कल वहां जाएंगे, इस प्रकार से कह लेने में कोई असत्य महाव्रत में भंग हो जाता हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि व्यावहारिक वचन है, नयात्मक वचन है, निगम ने संबंधित वचन है। ठीक है, समझ में ही बात। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, सत्य में तो मजा आना ही चाहिए। सत्य प्रवाद नाम का एक पूर्व है, ये तो हम 10 बता रहे हैं, उसमें तो पूरा का पूरा करोड़ों करोड़ों अक्षरों में, पदों में सत्य का वर्णन है, कैसे बोला जाता है, कौन सा होता है, क्या भाषाएं हैं, क्या कंठ हो तालु है, और कैसे वचन योग होता है, ऐसे पूरे सत्य प्रवाद के अंतर्गत सत्य असत्य आदि का वर्णन है। अब हमने गाथा रह गई थी, वो गाथा के ऊपर आता है, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। पहला कौन सा सत्य था? अरे पहला सत्य कौन सा था? जनपद सत्य। और ऐसे क्रमशः उनके नाम आएंगे, तो भत्तम, ये उदाहरण दिया है इन्होंने 10 गाथा 10 सत्यों के उदाहरण दिए। भत्तम यानी भात, भक्त वो शब्द आया था ना अलग अलग भाषाओं में, तो वो जनपद सत्य के लिए। फिर देवी, किसी का नाम रख दिया देवी और सब लोग उसे बोल रहे हैं देवी, तो वो देवी नहीं, यद्यपि फिर भी नाम दिया देवी, तो वो कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? सम्मति सत्य। आपके पास नोट्स हैं, बुक से आप देख के भी बोल सकते हो। फिर है चंदपह पडिमा, चंद्रप्रभ की प्रतिमा, यह प्रतिमा, यह चंद्रप्रभ है, प्रतिमा में नाम देना चंद्रप्रभ का, तो वो कौन सा सत्य है? स्थापना सत्य। फिर जिण दत्तो, जिन दत्त, ये कौन सा सत्य है? नाम सत्य। सेदो, श्वेत, यह श्वेत है, इसका नाम श्वेता है, इसका नाम कृष्णा है, ये क्या है? रूप सत्य। दिग्घो, दीर्घ, लंबा, क्या है ये? अपेक्षा, प्रतीत्य सत्य। फिर कुरोत्तीय, कुरोत्तीय यानी सॉरी रज्जदी कुरोत्तीय, जो कूर है यानी क्या है? भात है, वह पकाया जाता है, पक रहा है, भात बना रहे हैं, ये क्या है? व्यवहार सत्य। फिर है काम गया सक्को, जम्बू दीवम पल्लट तदी, सक्को यानी शक्र, शक्र यानी इंद्र, जो इंद्र है वह जम्बू दीवम पल्लट तदी, जम्बू द्वीप को पलट देता है, पलट सकता है, इस प्रकार का सत्य कौन सा था? संभावना सत्य। पाव वज्जय वैणम, पाप का वर्जन करने वाले वचन, अर्थात यह प्रासुक है, यह जीव रहित है, यह प्रयोग करने लायक है, यह अप्रासुक है, अनंत कायिक है, बहुघात रूप है, अनिष्ट कारक है, इस प्रकार के जो वचन हैं, पाप को छुड़ाने वाले, पाप से हटाने वाले भी कैसे हैं? भाव सत्य। पल्लोपम, पल्लोपम, पल्ल के समान जो समय, पल्ले के समान जो गणना, उसका नाम दिया पल्लोपम। कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? उपमा सत्य है। इस प्रकार से कमसो, क्रमशः, जनवद, जनपद, सच आदि, जनपद सत्य आदि के दिठंता यानी दृष्टांत, ये जनपद आदि के 10 दृष्टांत है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अब आपको देखना है अपन सत्य बोलते हैं कि असत्य बोलते हैं। एक प्रश्न स्वयं भी अनेक बार आ रहा था कि ये सत्य जो है ये सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि को होगा?
भगवान को होगा कि छद्मस्तों को होगा, किसको होगा? तो यहाँ पर ये जो सत्य चल रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर सम्यक दर्शन हो चाहे मिथ्या दर्शन हो, इन 10 प्रकार के सत्य या इसी प्रकार के सत्य हैं, उनको बोला जब जाता है तो वचन सत्य ही कहलाता है। जैसे आप चावल पका रहे हो, आप घर जा रहे हो, आप सो रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, मेरा यह घर है, इस प्रकार के जो वचन नयों से अन्य प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम है सत्य वचन, वह सत्य नहीं कहलाता। सर्वथा उसी को मान लेना, ऐसा अध्यात्म में फिर दिखाएंगे। एक चीज एक अपेक्षा से कही थी, उसी प्रकार से पूरा मान बैठे हो, तो आपके भीतरी रूप से अब देखने पड़ेगा कि आपको एकांत बना हुआ है। तो आपका वचन यद्यपि सत्य है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तथापि भीतर भीतर जो आपके मोह जनित भाव हैं, वहां से तो फिर वो मोह कहलाता है, और उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सामान्य सत्य वचन की चर्चा है। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 प्रकार के वचन सत्य पूरे हो गए। अब इसके आगे बताए हैं जो अनुभय भाषा है, अनुभय भाषा के अंतर्गत कौन कौन से वचन आते हैं, उस बात को यहाँ पर बताना है। आपको प्रश्न है कुछ? मैंने बोला कि ये शरीर मेरा है। हाँ, ये शरीर जो सत्य पदार्थ हुआ कि असत्य पदार्थ हुआ? ये शरीर मेरा है तो ये सत्य पदार्थ है। मतलब अगर निश्चय से देखा जाए तो नहीं, नए अभी आप जब बोल रहे हो ना, तो अपने आप में ये एक नए ही है। शरीर मेरा है, यह एक सत्य वचन है। क्यों सत्य वचन है? क्योंकि वो शरीर किसी दूसरे का नहीं है, वो आपका है। जीवो देहो यह खलु एक को व्यवहार न भाषदी, व्यवहार नहीं कहता है तो एक नए से तो कहा जा रहा है। अब आप बोलो नहीं वो निश्चय नय से नहीं बोला है, व्यवहार नय से बोला, तो हम क्या बार बार बोल के बताएंगे ये व्यवहार नय से निश्चय नय से? और फिर उसका एकांत भी हो तो तभी तो हम कह रहे हैं भीतर में फिर वो मोह नाम का पाप है, भीतर में असत्यता है, तो वह मोह जनित है। दैट इज डिफरेंट देन व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर। यहाँ पर योग के प्रकरण में सत्य वचन है वह मिथ्यात्व से संबंध नहीं रखता है। मिथ्या दृष्टि का भी जो लौकिक व्यवहार है या उसका पूजा पाठ दर्शन अध्यात्म चर्चा पढ़ना लिखना, वो भी सत्य है कि नहीं है? यदि वो सर्वथा ही असत्य हो तो चल ही कैसे रही सब चीज? लौकिक व्यवहार में बिल्कुल ही असत्यता हो तो चल ही कैसे रही चीज? हमारा उठना बैठना चलना ये मेडिकल साइंस है, इतना शरीर के ऐसे संबंध नहीं है निमित्त नैमित्तिक, तो काम हो ही कैसे रहा? तो वो उतने लेवल का सत्य है, उसको आप अध्यात्म में मत लगाओ, क्योंकि अध्यात्म में सत्य असत्य लगाने के लिए हमको मोह, वस्तु का अनेकांत स्वरूप, सामान्य विशेषात्मकता, वो सब देखने की आवश्यकता है। और वो सब यहाँ ना देख करके एक एक अपेक्षा बताई ना आपको, भाषाएं सत्य बता दी, स्थापना से सत्य बता दिया, नाम से बता दिया। अब नाम ही बोल दिया किसी का, आपका नाम पूर्वी, तो आप क्या पूर्व से पैदा हुए? नहीं, वो नाम है। कौन से नए से कहा है? वो बस नाम सत्य है। किसी और की कोई वस्तु, जैसे अपने किसी ड्रेस पहनकर बोला तो मेरी है, या फिर चोरी की चीज को बोला मेरी है, तो क्या वो तो असत्य हो गया ना, वो आपका नहीं पदार्थ होता है, लेकिन वो मेरे भी असत्य पदार्थ है बस फॉर मी। एक एक व्यक्ति के हिसाब से ही योग चल रहा है। इनका कहना है कोई चीज चोरी की और उसको मैंने कह दिया मेरी है, तो वो मेरी जो आपने बोला है तो वह क्या है? असत्य वचन है आपका बोलना। वो जो भाषा है और जो पदार्थ भी वो असत्य कहलाता। वो पदार्थ तो अभी भी है, लेकिन वह पदार्थ के बारे में इस प्रकार का संबंध है नहीं किसी भी प्रकार से, उस प्रकार से आपने बोला है। अपने कपड़े को आप बोलते हो मेरा है तो वो सत्य वचन है, नहीं तो फिर सारे ही व्यवहार आपके नष्ट होते हैं एक पल में, आप किसी को भी नहीं बोल पाओगे। मतलब आपका जीवन बराबर व्यवस्थित रहे, ये सारी बातें आचार्य के ज्ञान में है। इवन उनका भी व्यवहार चलता है, जैसे वो आपको बताया ना, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम वहाँ पहुंचेंगे 2 महीने में 1 महीने में वहां तक पहुंच जाएंगे एक अंदाजे से, इस प्रकार का हम निकल चुके हैं। तो वो सब चीजें देखते हुए कही जाती है, और फिर वो चीज ना हो पाए तो नहीं हो पाती, तो उसमें कोई असत्यता के दोष नहीं लग जाते। प्रमाद से असत्यता के दोष होते हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। समझ में आ गया?
और भी कुछ प्रश्न होंगे तो अपन लेते हैं 10 मिनट बाद।